पीएसएल और पाकिस्तान खेलने तक का जो सफ़र था वो आसानी से आपने अबूर कर लिया या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी? पाकिस्तान का सितारा हर किसी को नहीं मिलता, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ता है। मेरे लिए इसलिए भी स्ट्रगल थोड़ी सी ज़्यादा थी कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे उस तरह की फैसिलिटीज़ और वहाँ पे इस तरह का हम्म। माहौल नहीं है जहाँ पे जैसे कि लाहौर में, इस्लामाबाद में या कराची में है। बैटिंग करने के लिए जाते हैं तो शाहीन की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से आप लोगों को क्या प्लान दिया जाता है? ऐसा कुछ रोल तो नहीं दिया गया है। इमान का टीम में ना होना उसका कितना नुकसान हुआ है? फ़खर भाई और ईमान के ना होते हुए बैटिंग शफल हुई है तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। फ़खर भाई अगर कड़ा हो तो वन साइडेड मैच जितवा देता है और लाहौर कलंदर से सबसे ज़्यादा रन भी उसने किए। आपका फेवरेट बॉलर कौन सा है? हारिस रऊफ वन ऑफ द ग्रेट बॉलर है और उसकी पेस तो सबको पता है। कौन सा लेफ्ट हैंडर बैट्समैन जो है वो आपको पसंद है? ब्रेन लारा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। उनकी भी वीडियोस देखते रहते आते रहते सामने, और उनकी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी देखी थी। कितना एडवांटेज मिलता है, आप कितना एंजॉय करते हैं जब स्टेडियम में क्राउड होता है? इस बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कुछ सिक्योरिटी रीज़न भी है और अ, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो हमसे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं क्योंकि हालात ही ऐसे अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं। पब्लिक पॉडकास्ट नाजरीन, पीएसएल बड़ी धूमधाम से चल रही है, पीएसएल 11, और बड़े कांटे के मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसी बारे में मैंने बात करने के लिए आज ऑनलाइन पॉडकास्ट में दावत दी है इंटरनेशनल क्रिकेटर हसीबुल्लाह को, जो लाहौर कलंदर का पार्ट है। इससे पहले वो पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी कर चुके हैं। उनसे जानते हैं कि पीएसएल का सफ़र कैसा जा रहा है, लाहौर कलंदर के साथ उनका सफ़र कैसा चल रहा है और क्या कुछ सीखने को मिला। बहुत शुक्रिया हसीबुल्लाह आपके वक़्त का। कोई मसला नहीं सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। हसीबुल्लाह, मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है और क्रिकेटिंग सफ़र के बारे में हमें बताइए कि आप क्रिकेट की तरफ कैसे आ गए और क्रिकेट का आपका सफ़र था क्या आसानी से यहाँ तक पहुँच के, या बहुत सारी हर्डल्स आई आपके यहाँ तक पहुँचने में? बिल्कुल सर, जैसे कि आपको पता है कि मैं बेसिकली बलूचिस्तान से हूँ। वहाँ पे इस तरह के फैसिलिटीज़ नहीं है जितने बाकी शहरों में, और स्पेशली जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ पे ना बिल्कुल कोई ग्राउंड है, ना कोई एकेडमी है, कुछ भी नहीं है। तो बस ये है कि अपनी फैमिली के साथ, अपने वालिद के साथ और अपने अंकल के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की है, स्ट्रगल की है, तो अल्लाह पाक ने फिर अल्हम्दुलिल्लाह मकाम दिया है। हसीब भाई, ये बताएं, फैमिली में आपके अलावा भी कोई क्रिकेट का शौक़ रखते हैं या और भी कोई क्रिकेट खेलते हैं? स्कूल क्रिकेट आपने शुरू की या क्लब क्रिकेट में डायरेक्टली आपने ज्वाइन की? तो इस सफ़र के बारे में थोड़ा बताएं हमें प्लीज़। बिल्कुल, फैमिली में तो वालिद साहब फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, अंकल भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। उसके बाद फिर अभी मेरा जो मेरे से छोटा भाई है वो इंशाल्लाह बहुत अनकरीब आपको बहुत बड़ी लेवल पे इंशाल्लाह क्रिकेट में नज़र आएगा। जिस तरह उसकी फिटनेस है और जिस तरह उसकी बैटिंग है तो इंशाल्लाह आपको वो बहुत जल्दी नज़र आएंगे क्योंकि जितना मतलब मॉडर्न डे क्रिकेट है और उसका जो मेन चीज़ ये है कि वो मतलब चक्कों पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी कर रहा है और आपको दिखेगा कि वो एक बाकी प्लेयरों से एक अलग प्लेयर है, तो वो आपको इंशाल्लाह अनकरीब दिखेगा। अच्छा, वो बैट्समैन है या बॉलर है, ऑलराउंडर है, और आप उनकी इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, तो कोई डोमेस्टिक वगैरह खेले हैं वो? बिल्कुल, वो ग्रेड 2 भी खेले, फर्स्ट क्लास टीम के साथ रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी डेब्यू नहीं हुई। गनी क्लास के साथ वो 2 साल फर्स्ट क्लास टीम में थे, लिस्ट ए टीम में भी थे। तो वो एक मतलब प्रॉपर ऑलराउंडर है, ऑफ स्पिनर भी है और उसके साथ-साथ वो प्रॉपर बैट्समैन है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी चलें पीएसएल 11 की बात करते हैं क्योंकि यही हमारा टॉपिक है बेसिकली आज के पॉडकास्ट का। तो पीएसएल 11 का सफ़र आपका लाहौर कलंदर्स के साथ कैसा चल रहा है? देखिए सर, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अच्छा जा रहा है, लेकिन ये है कि कुछ मैचेस में परफॉर्म हुआ है, कुछ में नहीं हुआ है। तो 3 मैचेस अभी तक 3 बारियां मैंने खेली, तो ये कि सीख रहे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करे ताकि अपनी टीम को जिता सके, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम 2 मैच हार गए। तो
ये कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि स्ट्रॉन्ग कमबैक करे। और क्योंकि फ़खर भाई को भी हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे इन बिटवीन, क्योंकि वो 2 मैचेस में नहीं हम्म। थे, तो बैटिंग भी थोड़ी-सी शफ़ल हुई थी। तो बस ये है कि कोशिश करेंगे कि जितना पॉज़िटिव क्रिकेट खेले और इंशाल्लाह लाहौर को फिर इस दफ़ा इंशाल्लाह चैंपियन बनाएँ। लाहौर 3 मरतबा की चैम्पियन है, डिफेंडिंग चैम्पियन है, और इस दफ़ा जो ट्रॉफ़ी है वो भी बड़ी खूबसूरत है। तो आपका रोल मुझे एज ए क्रिकेट एनालिस्ट बड़ा इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है। तो मुझे ये बताएं, तो लाहौर का तो आपका पहला साल है, लेकिन इससे पहले जब आप दूसरी फ्रेंचाइजीज़ की तरफ से आप खेले हैं, तो मतलब आपके दिल में कभी ख्याल आया कि यार मुझे भी थोड़े ज़्यादा मैचेस मिलने चाहिए थे, मैं भी परफॉर्म करता, मैं भी थोड़ा लैमलाइट में आता, थोड़ा प्रोमिनेंट होता? यार इस चीज़ में मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ दे चुका हूँ। मैं लाहौर कलंदर्स को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ कि उन लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है कि अम, जब भी मैच से पहले बात होती है, हमारे ओनर से बात होती है, हमारे कप्तान से बात होती है, इवन फ़खर भाई जितना मुझे वो समझाते हैं और बेक करते हैं, तो इंशाल्लाह आगे जितने भी मैचेस में इंशाल्लाह आपको नज़र आएँगे कि ये लोग बेक कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है इंशाल्लाह परफॉर्मेंस ज़रूर करेंगे, चाहे वो 10 रन क्यों ना हो, लेकिन टीम विनिंग उसमें इंशाल्लाह करेंगे। आपकी परफॉर्मेंस इस किस्म की होनी चाहिए कि वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस हो जाए टीम के लिए। जी, जी, मेरा रोल ही यही है, मेरा रोल क्लियर है, क्योंकि मैं मिडल में ज़्यादातर खेलता हूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारा एक बैट्समैन इंजर्ड हुआ था, तो मैं रिसेंटली पिछले मैच में एज़ अ ओपनर आया था। लेकिन ये है कि मेरा रोल इन लोगों ने क्लियर हम्म। रखा हुआ है, मुझे मिडल में ही खिला रहे हैं और माइंड बिल्कुल मेरा क्लियर किया हुआ है कि आपने ही खेलना है। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला है और इन लोगों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास करके जितनी भी मैनेजमेंट है हमारी। देखें, ये शाहीन आफरीदी हों, समीन राना हो, लाहौर कलंदर का कोई भी, जो वो ऐसे ही नहीं कहते समीन भाई या आतिफ भाई के कलंदर्स हैं, तो ज़ाहिर है पूरी टीम को जेल इन करके रखते हैं। हमने पिछले साल भी हमने देखा कि नईम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुआ था जब वो 4-5 मैचेस में वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस दिया गया कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से, समीन राना की तरफ से, जो हमारे सामने हैं, जो उसके बाद जो छठे मैच में उनकी परफॉर्मेंस है। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इस दफ़ा पिछले मैच में आपने एज ए ओपनर आपको ट्राई किया गया कि आपको एज ए ओपनर ट्राई करते हैं नए बॉल से। सो नए बॉल, इससे पहले आपने एज ए ओपनर कहीं बैटिंग की है? नए बॉल का आपका एक्सपीरियंस है हसीबुल्ला खेलने का? बिल्कुल, नए बॉल का तो एक्सपीरियंस है। जैसे कि सर आपको पता है कराची की विकेट्स उस तरह प्ले नहीं कर रही है जिस तरह लाहौर की कर रही थी। पहले इनिंग्स हम्म। में आपने शायद देखा होगा बॉल ज़्यादा ग्रिप भी कर रहा था और बल्ले पे भी नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही मतलब शाम के वक़्त बॉल स्किड करता है, ज़ाहिर-सी बात है वो थोड़े से बल्ले पे आता है। लेकिन हमारे इनिंग्स में आपने देखा होगा जितने भी प्लेयर्स खेले, चाहे वो ओपनर हो, 1 डाउन हो, 2 डाउन हम्म। हो, बॉल ग्रिप कर रहा था और उस तरह बल्ले पे नहीं आ रहा था। उन लोगों की जो स्पिनर थे उनको ज़्यादा हम्म। क्रेडिट जाता है कि उन लोगों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, मैं वैसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि मतलब फर्स्ट टाइम तो थोड़ा-सा विकेट मुझे सॉफ्ट लगा और ग्रिप हो रहा था। जैसे नईम आउट हुआ, कट पे प्रॉपर चला गया लेकिन बॉल उस तरह आया नहीं। इसी तरह अब्दुल्ला भाई आउट हुए, जितने भी प्लेयर्स आउट हुए आप देखें तो पहले इनिंग्स में थोड़ा-सा उस तरह प्ले नहीं कर रहा था विकेट। तो ये चीज़ है। बाकी ये है कि नए बॉल से तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खेलता आ रहा हूँ, पूरा डोमेस्टिक नए बॉल से खेला है। ये कोई एक्सक्यूज़ मैं लेकिन सेकंड टाइम की अगर हम बात करते हैं, तो जो सेकंड टाइम का मैच है, दूसरा मैच था जो कराची का था और पिशावर का मैच था, उसमें एक बहुत हाई स्कोरिंग मैच हुआ। तो बाद में हमने देखा बल्ले पे बड़ा ज़बरदस्त बॉल भी आ रहा था, मतलब जितने भी बैटर्स थे सर जो जब हम गए विकेट पे, विकेट बहुत ज़्यादा फ्रेश था और नाइट के वक़्त ज़ाहिर-सी बात है जब लाइट्स ऑन होते और थोड़ी-सी भी यहाँ पे वो भी है, ड्यू भी है, तो बॉल बल्ले पे स्किड करके आता है, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये रात के ओके। वक़्त उस तरह स्पिन नहीं होता जिस तरह दिन में होता है और ये आपने हम्म। देखा भी होगा पिछले मैच में भी। और उसी वक़्त मतलब उसी मैच में आपने रात को दूसरी इनिंग्स भी देखी होगी। हम्म। पेशावर तो बहुत आला खेली है लेकिन ये है कि सो जो फर्स्ट इनिंग्स था हमारा और सेकंड इनिंग्स में भी जब वो खेल रहे थे, इवन मेरी उनके कीपर कॉनवे से भी बात हो रही थी, वो बैटिंग कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि फर्स्ट इनिंग्स में ग्रिप थोड़ा-सा ज़्यादा हो रहा था। उन्होंने भी हम्म। यही कहा कि हाँ, पहले इनिंग्स में बहुत ज़्यादा ग्रिप हो रहा था, फिर जब उसके बाद रोल हुआ विकेट और उसके बाद
जाहिर सी बात है जब 18-20 ओवर एक विकेट पे आप फेंक देते हो तो उसके बाद फिर विकेट का रिएक्शन थोड़ा सा बेहतर आता है, और उसको रोल भी कर दिया गया, तो सेकंड इनिंग्स में और सेकंड मैच में फिर बहुत फर्क था विकेट में। अच्छा, एक चीज़ तो थी यहाँ, क्योंकि लाहौर की बाउंड्री की अगर हम बात करते हैं तो लाहौर की बाउंड्री थोड़ी हमें छोटी नज़र आती है, और अगर कराची की बाउंड्री की बात करें तो वो बाउंड्री हमें बड़ी नज़र आ रही थी, और ज़ाहिर है पूरी जो मिडल होती थी पूरा हिट होता था बॉल, तो वही हमने देखा कि जो बाउंड्री से बाहर जाती थी। सो बेसिकली अगर इस तरह का विकेट का एटीट्यूड होता है तो आप टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज हैं, तो इस तरह की विकेट पे किसी भी बैटर का क्या एटीट्यूड होना चाहिए कि वो स्ट्राइक रेट भी अच्छा हो, टीम को भी साथ लेके चले, और अपना भी जो मजमूई स्कोर भी है और इनफरादी स्कोर भी है वो आगे लेके चले? सर इसमें देखिए सर्कल का बहुत बड़ा अहम रोल है इसमें। कराची में जितने भी मैचेस हो सर्कल पे ज़्यादा डिपेंड करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा सर्कल उस तरह नहीं गया, क्योंकि नईम भाई भी जल्दी आउट हो गए थे। उसके बाद अब्दुल्ला भाई से भी मेरी यही बात हो रही थी, बॉल उस तरह बल्ले पे आ नहीं रहा था, तो सर्कल में जब हमारी विकेट गिरी तो वहाँ से मोमेंटम उनके पास शिफ्ट हुआ, और उसके बाद फिर आपको पता है कि जब विकेट उस तरह रिएक्ट नहीं कर रहा हो, क्योंकि पूरे इनिंग्स में हमारे पूरे इनिंग्स में 2 छक्के लगे 20 ओवर के इनिंग्स में। नॉर्मली अगर बाउंड्री एवरेज देखे लाहौर का और कराची का, तो लाहौर में बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज पे इनिसार करते हैं टीमें। यहाँ पे ये है कि बंदे को थोड़ा सा टाइम अगर बंदा ले, बाद में इंशाल्लाह फिर उसी को बंदा कवर कर सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ज़्यादातर रनिंग बिटवीन द विकेट और जितने मतलब पार्टनरशिप लगे बैट्समैनों के दरमियान तो बेहतर है टीम के लिए। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में आप खेल के कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी करते हुए आ रहे हैं, और स्पेशली जो यंगस्टर्स होते हैं, जो नए लड़के होते हैं, उनको साथ लेके चलते हैं। तो बाकी कप्तानों की कप्तानी में आपने क्या फ़र्क महसूस किया, और शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में खेल के आप क्या महसूस कर रहे हैं? सर टू बी ऑनेस्ट शाइन की कप्तानी में मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस की है। वो इवन टीम के जो जूनियर प्लेयर्स है वो से लेकर सीनियर तक सबसे मतलब मशवरा करते। अब मैं कीपर हूँ, उसने मुझे मतलब ये बोला हुआ है कि हसीब अगर आपको ज़्यादा समझ आया फील्डिंग का कि आपने इधर करना हो इधर करना हो, मेरे मशवरे के बगैर आप कर सकते हो। और इसी तरह बैटिंग में जब जाते तो बहुत ज़्यादा वो आप पे मतलब एतबार करता है, और वो यही कहता है जो आपकी नेचुरल गेम है जो आपको आती है तो वो करे। और अगर बंदे से परफॉर्म भी ना हो, तो मैंने पाकिस्तान टीम में भी ये बहुत नोट किया है, और यहाँ पे भी वो बहुत ज़्यादा बेक करते हैं। ये ज़ाहिर है आपके साथ और भी बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स हैं, सिकंदर रज़ा हैं, स्पेशली अगर आप लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, आपके साथ फ़खर जमान है, मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, अब्दुल्ला शफीक आपके साथ हैं। सो इनसे भी तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और आने वाले मैचेस में भी मिला भी होगा। सो ये कितना इम्पैक्टफुल है आपके इस PSL 11 के सफ़र में, और जो इंटरनेशनल क्रिकेट में आप जाएंगे तो ये चीज़ें आपके कितने काम आ सकती हैं? बिल्कुल कंडीशन के बारे में, और मतलब अगर एक एक्सपीरियंस बंदा आपके साथ मोस्टली, क्योंकि मैंने सिकंदर भाई के साथ इस टूर्नामेंट में ज़्यादा बारियां ली है, 2-3 दफ़ा हमने पार्टनरशिप की है, तो उसका माइंड बहुत क्लियर होता है। मेरे साथ जब भी डिस्कशन करता है वो यही कह रहा होता है कि असीब अगर हम दोनों यहाँ पे पार्टनरशिप लगाएंगे तो 2-3 ओवर अगर बाद में हम लूट लेंगे तो हमारे टीम के स्कोर बेहतर होगा। और उनका ये भी क्लियर है कि अगर एक बॉलर मैचअप आए आपके लिए, लेफ्ट आर्म स्पिनर हो तो आपने इसको चार्ज करना है, अगर राइट आर्म ऑफ स्पिनर हो तो इस तरह मैं चार्ज करूंगा। तो वो उसके साथ बातचीत करके बहुत ज़्यादा सीखने को मिल रहा है। और बाकी फ़खर भाई, अब्दुल्ला शफीक और हारिस रऊफ, शाहीन भाई, इनके साथ बैठते बातचीत करते और कोशिश करें, क्योंकि हम जूनियर हैं उनसे बहुत ज़्यादा, तो सीखने के लिए बहुत कुछ है उनके पास। अब देखिए, 2 मैचों की पाबंदी थी फ़खर जमान के ऊपर, अब 2 मैचों की पाबंदी ख़त्म हो चुकी है। 4 मैचेस आप PSL 11 के खेल चुके हैं, 2 मैचेस आप हारे हैं, लेकिन इस मैच से पहले जो आप जिस खूबसूरती से आप लोगों ने 13 ओवर के मैच में जिस तरह परफॉर्म किया, सो ये एक ऐसा मैच था जो बिल्कुल लगा ही नहीं है कि आपके जो 2 मैचेस आ रहे हैं, एक में आपने 128 रन किए, एक मैच में, कल के मैच में आपने 100 रन्स किए हैं, और अगर 2 मैचेस की बात करें तो वो बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस आपने खेले। तो जब बैटिंग करने के लिए जाते हैं तो शाहीन की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से आप लोगों को क्या प्लान दिया जाता है? कोई आपको दी जाती है ऐसा प्लान कि यार आपने इन आवर इस एवरेज के साथ खेलना है, आपने एक एंड से रोकना है, एक एंड से जो है ना वो स्लॉगिंग करनी है, इन सारी चीज़ों पे क्या बात होती है?
सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर बंदे का रोल क्लियर है। जैसे नहीं, मैं आप कह सकते हो उसको, वो सर्कल में उसके रेंज में शॉट आएगा वो जाएगा ही जाएगा। सही है। हम्म। इस तरह फखर भाई है, उसको अपनी गेम का पता है, मुझे अपना रोल दिया गया है कि आपने टीम को। आपका स्पेसिफिक रोल क्या है? मतलब आपको रोल ये दिया गया है कि आपने मेरिट के ऊपर खेलना है, आपने स्लॉगिंग नहीं करनी, आपने किस एवरेज के साथ खेलना है, क्या प्लान दिया गया आपको हसीबुल्ला? सर ऐसा कुछ रोल तो नहीं दिया गया है। रोल ये है कि मैं मिडिल ऑर्डर में हूँ। जाहिर सी बात है, जो मिडिल ऑर्डर होती है हर टीम की, उसमें हम्म। ये है कि आपने टीम को मतलब टीम को साथ साथ ले जाना होता है। तो ये कि मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे वो मोमेंटम, वो प्लेटफॉर्म मेरे लिए मिला हो, स्टार्ट अच्छा मिला हो, तो मैं उसी फ्लो के साथ जाऊँ। अगर थोड़ा सा बीच में अगर देखे, अगर हमारे थोड़ी सी विकेटें जल्दी गिर जाए, तो उस फिर मैं कोशिश हम्म। करता हूँ कि थोड़ा सा अपना स्ट्राइक रेट को देखो नीचे। मतलब जैसे कि एक मैच में 60 पे भी 4 आउट, 64 पे 4 आउट हो गए थे, तो उसमें आपको कंडीशन के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से जाना पड़ता है। तो एज अ मिडिल ऑर्डर तो यही है कि अपने टीम के लिए जितना मतलब, अगर मोमेंटम बना हो तेज खेलने का तो बंदा तेज खेले, और अगर विकेटें गिरे हो तो उसको साथ साथ लेके जाना होता है सर। एक लेफ्ट आर्म और राइट आर्म का बड़ा बेहतरीन कम्बिनेशन होता है, बॉलर भी डिस्टर्ब होता है, ज़ाहिर है। एक राइट आर्म खेल रहा है, एक लेफ्ट आर्म खेल रहा है, तो ज़ाहिर है उनकी लाइनो लेंथ जो है ना वो डिस्टर्ब होती है। एज ए ओपनर जब आपने पिछला मैच खेला है, तो अगर आप नए रन से कोई रन्स नहीं, आपने गालबन 19 रन बनाए थे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसके बाद जब नईम अर्ली ऑन आउट हुए तो आपके ऊपर कितना प्रेशर आ गया था, और आपने उस वक्त क्या माइंड बनाया कि मैंने किस तरीके से इस इनिंग्स को बिल्ड करना है और लेके चलना है, और कहाँ पे ऐसा जो है ना वो थोड़ी आप मिस्टेक हुई जहाँ पे आप विकेट गवा बैठे? सर अगर देखिए, हमारा स्टार्ट उस तरह नहीं था। खास करके मैं अपनी बात करूंगा, मेरा उस तरह शॉट नहीं लग रहा था सर्कल में। हम्म। क्या वजह थी, शॉट क्यों नहीं लग रहा था? अब देखिए ना कि बेसिकली क्या कोई रीज़न थी, कोई विकेट बहुत ज़्यादा ब्रेक था, बल्ले पे प्रॉपर बॉल नहीं आ रहा था? मैंने रीजन पहले भी आपको यही बताया कि बॉल उस तरह बल्ले पे आ नहीं रहा था। इवन फास्ट हम्म। बॉलर का उस तरह, मतलब वो स्पंजी माउस टाइप विकेट था, उस तरह आ नहीं रहा था बल्ले पे। बंदा थ्रू द लाइन शॉट नहीं लग रहा था। तो आपने देखा होगा, मैंने स्कूप भी ट्राई किया, उसके बाद निकल के भी मारने की कोशिश की, तो उस तरह मोमेंटम नहीं बन रहा था हमारा। तो हम्म। बाद में जब मैं सेट हुआ, गलती ये हुई कि जब हमारे 3 आउट हो गए थे, तो गलती ये हुई कि मैंने मैच को मतलब ले जाना था आगे, लेकिन मैं आउट हुआ क्योंकि मैं सेट था, मुझे विकेट का आइडिया ज़्यादा बेटर पता था। और हम हम्म। मतलब मैं भी आउट हुआ, उसके बाद रूबिन आउट हुआ, तो मोमेंटम और ज़्यादा हमने उन लोगों के हाथ में दे दिया। तो मैं अच्छा। समझता हूँ, अगर मैं लंबा खेलता यहाँ पे, हम 140-50 करते, तो फाइटिंग स्कोर था इस विकेट पे। अच्छा, इमॉन को हमने देखा जब उन्होंने पिछली इनिंग्स खेली तो क्या कमाल की उन्होंने बल्लेबाजी की। तो इमॉन चूंकि कल का मैच नहीं खेले, ज़ाहिर है फिटनेस मसाइल थे उनकी वजह से वो नहीं खेले, तो इमॉन का टीम में ना होना उसका कितना नुकसान हुआ सिबुल्ला? मैं ये कि पिछला मैच बहुत आला खेला है, तो इमरान का नुकसान टीम को बहुत ज़्यादा हुआ है। ये कि फ़खर भाई और ईमान के ना होते हुए बैटिंग सफल हुई है, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब देखिए, अब आपके पास तैयब ताहिर भी मौजूद हैं आपके बेंच के ऊपर, अगर हम बात करते हैं, ज़ाहिर है फ़खर ज़मान आपके पास नहीं थे, इमॉन आपका नहीं खेले, तो कल हमें लगा कि आपकी जो बैटिंग जो जो आपकी स्ट्रेंथ है वो हमें कल थोड़ी वीक नज़र आई है। सो अगले मैच में आप पूरी स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है बॉलिंग तो आप लोगों की दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग है, चाहे आप किसी के ख़िलाफ़ भी खेल रहे हो, जिसमें शाहीन है, हारिस है, फिर आप बाकी बॉलर्स अगर मैं बात करूं, ये जो फास्ट बॉलर है उबैद शाह बड़ी उमदा बॉलिंग कर रहे हैं, सिकंदर रज़ा आपके पास बड़े अच्छे बॉलर हैं। तो क्या 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 सोच के अगले मैच में अगर ये आते हैं तो क्या प्लानिंग का आपने इरादा किया हुआ है? अगर फ़खर भाई आ जाए, उसके साथ टीम में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। सबको पता है फ़खर भाई अगर कड़ा हो तो वन साइडेड मैच जितवा देता है, और लाहौर कलंदर से सबसे ज़्यादा रन भी उसने किए। तो उसका हम्म। बहुत बड़ा डिफरेंस है। और मेन चीज़ ये है कि अगर आपकी एक मोमेंटम बन जाए, अगर आपकी पोजीशन क्लियर हो, क्योंकि हमारे प्लेयर्स थोड़े से इंजर्ड हो गए थे, तो उससे हमें इसलिए नुकसान हुआ क्योंकि वो फॉर्म में थे और ऊपर से वो रन्स कर रहे थे सर्कल में। जैसे इमोन आया, उसने 18-19 बॉलों में 44 रन बनाए, और उसके साथ फिर फखर भाई हम्म। ने पूरे मैच में 50 किया हुआ था। तो इस तरह बिल्कुल अगर ऐसे।
अगर वो आएंगे तो उससे टीम को बहुत ज्यादा फायदा होगा, ऊपर से मोमेंटम बन जाएगा नीचे वालों के लिए। जैसे सिकंदर भाई फॉर्म है, आसिफ भाई फॉर्म है, तो वो नीचे फिर फिनिश कर लेंगे। नहीं, आसिफ अली की अगर बात करते हैं तो आसिफ अली से वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी एज ए लाहौर कलंदर फ़ैन, हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है आसिफ अली से, जो जो उनके खेलने का अंदाज़ा बेसिकली अगर आपको 10-12 रन की एवरेज भी चाहिए तो वो बहुत अच्छे हार्ड हिटर हैं, स्लॉगर हैं, वो आपको वो मैच जितवा सकते हैं। लेकिन आसिफ का रन्स ना करना, उनका वो रोल प्ले ना करना, ये भी तो टीम का लॉस है ना। तो सर अभी तक तो आसिफ भाई बेचारा 2 मैच खेला है, और एक मैच में आके उसने 23, 12, 13 किए। मेरे ख्याल से 7 बॉल रह गए थे कि वो बैटिंग पे है। कल भी आपने देखा होगा उसने एक छक्का मारा और चौक, बहुत आला मोमेंटम में जा रहा था। लेकिन एक आधे मैच से तो मतलब बंदे का वो नहीं हो सकता। उसने पीछे भी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मैचेस जितवाए। और लाहौर कलंदर को पिछले साल जितने भी इम्पैक्टफुल इनिंग्स थे, अगर आप उसकी बारी देखेंगे, वो अगर 10 बॉल खेलेगा, 30 रन वो मैच का डिफरेंस मतलब पैदा करता है। 10 बॉलों में 30, 12 बॉलों बिल्कुल। में इस तरह। तो वो उसका रोल क्लियर है। तो वो इंशाल्लाह जितना भी आगे मैचेस खेलेगा तो हमारी जितनी भी टीम है उस पर पूरा ट्रस्ट है, और इंशाल्लाह वो मैचेस जिताएगा। अच्छा हसीबुल्ला, ओवरऑल अगर बाकी लाहौर कलंदर के अलावा भी 7 टीमें हैं इस वक्त, अगर मैं आपसे पूछूं एज ए क्रिकेटर कि आपको इस वक्त जो एक बैलेंस स्क्वाड नज़र आ रहा है लाहौर कलंदर के अलावा उन 7 टीमों में से, तो वो किस टीम का आपको बैलेंस स्क्वाड नज़र आ रहा है कि इनकी जो बैटिंग स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी है, स्पिन बॉलिंग जो इनका डिपार्टमेंट है वो भी अच्छा है, और फास्ट बॉलिंग स्क्वाड भी अच्छा है, किस टीम को आप चूज़ करेंगे उसमें? तो सर अगर ऑन पेपर देखे टीमें तो सारे मतलब बैलेंस है, लेकिन जो मुझे सबसे मतलब बेहतर टीम लगी है, मुझे पेशावर ज़ल्मी लगी। क्योंकि उनके पास बैटिंग स्ट्रेंथ भी बहुत है, नीचे भी बहुत हम्म। बैटिंग उनके पास। और उनके पास अगर आप देखें बॉलिंग ऑप्शन बहुत ज़्यादा है उनके पास, फास्ट बॉलर हम्म। भी है, स्पिनर्स भी है। तो मैं सोचता हूँ कि लाहौर कलंदर्स के बाद अगर कोई मतलब बैलेंस टीम है तो वो मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो पेशावर ज़ल्मी है। अच्छा, हैदराबाद भी 4 मैचेस खेल चुका है। एज ए क्रिकेटर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नॉट अ मेंबर फ्रॉम लाहौर कलंदर, वो नहीं, एज ए क्रिकेटर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हैदराबाद किंग्समैन भी 4 मैच लूज़ कर चुका है। दोनों नई टीमें जो रावलपिंडीज़ हैं वो भी चारों मैचेस लूज़ कर चुके हैं। तो जब कोई टीम मैच हारती है तो उसको कम बैक करने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और क्या मतलब कॉन्फिडेंस लेवल आपको कितना चाहिए होता है कि यार हम 4-4 मैचेस हारे हुए और हमने दोबारा कम बैक करना है, तो उसका क्या तरीका होता है और क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या प्लानिंग होती है? हाँ सर, ये तो ज़्यादा बेहतर उनकी मैनेजमेंट और कोचेस बता सकती है। लेकिन ये है कि क्रिकेट में होता रहता है, हार जीत तो होती रहती है। जब भी मतलब मैंने टीमें देखी है, मैं तो मतलब जितना भी खेला हूँ, अगर टीमें हार रही है तो उनको बस वो एक जीत चाहिए होता है। अगर वो मोमेंटम एक दफ़ा मिल जाए उनको, और फिर वो मतलब जीतने पे आ जाती है। तो ये है कि उन लोगों की नई टीम है, नए कॉम्बिनेशन है, पहला साल है। तो अ, वो टीम भी उनकी बहुत बेहतर है, लेकिन ये है कि मैचेस नहीं जीत रहे। तो ये है कि अगर शायद एक आधा मैच जीत जाए और उनकी कॉम्बिनेशन बन जाए, क्योंकि मैक्सवेल भी आ रहा है, दे आपने सुना होगा, मेरे ख्याल से मैक्सवेल भी उनकी टीम को ज्वाइन वो तो खैर करेगा। काफी काफी दिनों से हम सुन रहे हैं लेकिन वो अभी पहुंच नहीं रहे। हाँ, ये तो उनका डोमेन। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नया टीम है, मेरे ख्याल से उन लोगों को थोड़ा सा वक्त लगेगा उनका जेल होने में। लेकिन बहुत अच्छी टीम है, हैदराबाद भी बहुत अच्छी टीम है। देखें, अब जेल इन होने में 8 मैचेस के बाद तो नहीं ना जेल हो सकते, उससे पहले उनको जेल इन होना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है काफ़ी मतलब सारी टीमें मैचेस जीत रही हैं। और आप लोग जिस तरह पहला मैच जीते, आप दूसरा मैच हारे, तीसरा मैच आपने क्या कमाल कम बैक किया, फिर चौथा मैच आप फिर हार गए, और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि लाहौर कलंदर जो अगला मैच खेलेगी वो बड़ा स्ट्रॉन्ग कम बैक करेगी। वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हसीबुल्ला, इसमें आप मुझे ये बताएं कि आप ज़ाहिर है इतनी आप क्रिकेट खेल रहे हैं, इतने सारा जो आपके खेलने का जो अंदाज़ है वो नॉर्मली नॉट अ लाइक यू आर अ वेरी गुड टेक्निकल प्लेयर, कि आप टेक्निकली बहुत अच्छे तरीके से हैं। तो क्या ही ना अच्छा हो अगर आप नए बॉल से उसके ऊपर थोड़ा काम करें, अगर डिस्कस होती है मैनेजमेंट के साथ कि मैं अगर कंटिन्यू एज ए ओपनर खेलता हूँ, और अगर आप परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आके आपको बहुत जो है ना चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, आपको एवरेज भी मेंटेन करनी पड़ती है, आपको रन्स भी करने पड़ते हैं। सो नया बॉल खेलना आपको अच्छा लगता है या पुराना बॉल खेलना अच्छा लगता है?
सर देखिए, ये तो अभी मैं ऊपर भी खेला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बंदे को देखिए, शान मसूद भी ओपनर है, वो भी काउंटीज में हम्म देखिए, या आजकल आप मुल्तान सुल्तान से देखिए, या हमारे साथ जिधर सुई नॉर्दर्न में भी खेला है, बलूचिस्तान की टीम में भी खेला है, तो वो भी एज ए ओपनर है। उसको देख के भी बंदा मोटिवेट होता है। फखर भाई को आप देखिए, फखर भाई पाकिस्तान टीम में मिडिल ऑर्डर खेल रहा है, क्योंकि उसको टीम की नीड है मिडिल ऑर्डर में। हम्म और इधर हम्म आके लोअर से वो ओपन कर रहे हैं। तो ये तो अगर टीम प्लान में, अगर मुझे मेरी ज़रूरत हो ऊपर, तो मैं कोशिश करूंगा ऊपर खेलूँ। अगर ये लोग मुझे कहेंगे कि आप नीचे खेलें, तो एज अ प्रोफेशनल हमने नीचे ही खेलना होता है, क्योंकि टीम फर्स्ट है ऑलवेज। और नीचे और ऊपर ये तो मतलब अगर एज अ प्लेयर देखा जाए, तो हमने स्पिनर पे भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस की हुई है, और फास्ट बॉलर पे भी प्रैक्टिस की हुई है। तो टीम को जहाँ पे ज़रूरत होगी, तो वहाँ पे ज़रूरी है खेलना। अच्छा हसीबुल्ला, क्राउड अलाउ नहीं है अभी तक, तो विदाउट क्राउड जब आप खेल रहे हैं, सो जाहिर है आप तो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्राउड जब ग्राउंड में होता है तो आपको उसका कितना एडवांटेज मिलता है, आप कितना एंजॉय करते हैं जब स्टेडियम में क्राउड होता है, और आपका क्या ख्याल है कि क्राउड अलाउ होना चाहिए? जाहिर सी बात है सर, क्राउड के साथ तो बहुत प्यार करने वाले होते हैं क्राउड, और खास करके पाकिस्तानी क्राउड, वो तो मतलब मोस्टली फुल होता है ग्राउंड। क्राउड के साथ भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन अब हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी रीज़न भी है। और अ, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो हमसे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि हालात ही ऐसे। अब कुछ हम कह नहीं सकते, ना हमारी डोमेन में है सर ये चीज़। लेकिन ये है कि क्राउड के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और क्राउड जब होती है तो और ज़्यादा हम इंजॉय करते हैं। ज़ाहिर है जब आप क्राउड के सामने एंजॉय करते हैं तो आपको अप्रिसिएशन, वो तो खैर जब आपको कोई टीवी पे देख रहा होता है, कोई जो लाइव देख रहा होता है, और जो शायकीन आपको ग्राउंड में देख रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट भी करते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। अच्छा सिंपल, मुझे ये बताएं, अगर मैं बात करूं, आपका फेवरेट बॉलर कौन सा है जिसको आप कहें कि ये बॉलर मेरे लिए खेलना मुश्किल है, अगर ये मेरे सामने आ जाए तो मुझे मुश्किल होगी उस बॉलर को खेलते हुए? सर, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा बॉलर्स है। एक बॉलर होता है ना एक बैट्समैन के लिए, कि यार अगर ये बैट्समैन कहता है कि यार ये बॉलर, इसको मैं जो है ना सरवाइव कर जाऊँ, इसको मैं ना ही खेलूँ तो वो ज़्यादा अच्छा है, कोई एक ऐसा बॉलर तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल। शाहीन भाई एक ऐसे बॉलर है जो मैं नहीं, जो नए बॉल से दुनिया के हर हर बंदा कह रहा होता है कि हमने शाहीन भाई के खास करके पहले ओवर से कोशिश करेंगे इनको विकेट ना दे, क्योंकि वो बहुत वे स्विंग भी करता है, और उसको पता है कि नए बॉल से किस तरह आउट करना है। तो शाहीन भाई एक ऐसे बॉलर है जो बहुत ज़्यादा नए बॉल पे और पुराने दोनों पे बहुत मुश्किल है। तो आप लाहौर कलंदर का हिस्सा हैं, लाहौर कलंदर में जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, शाहिन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहे होते हैं, आप सामना कर रहे होते हैं, तो निगोसिएशन क्या हो रही होती है? ज़ाहिर है शाहिन अफरीदी दुनिया का बेहतरीन बॉलर है, और मैं समझता हूँ कि वो हम पूरे पाकिस्तान की तरह हमारी भी जान है वो, तो बात तो होती होगी, बताते भी होंगे ऑब्वियसली आपको कि मुझे इस तरह से खेलो। जी ऐसा शाहीन भाई को जब भी खेलते कोशिश करते कि मैच की तरह खेले, क्योंकि अगर हम शाहीन भाई को अच्छा खेलेंगे नेट्स में, तो बाकी जितने बॉलर्स है फिर वो उतने मुश्किल नहीं लगेंगे सर्कल में। कि शाहीन भाई जिस तरह स्विंग और उसके पास फेस भी है माशाल्लाह, तो हम्म शाहीन भाई को जब भी खेलते हैं तो बाकी बॉलर्स फिर उससे उसकी गुना थोड़े से मतलब इजी मैनेज ईजी करते लगते हैं। हैं, ईजी मैनेज कर लें। तो हारिस रऊफ को कैसे मैनेज करते हैं आप? हारिस रऊफ भी बिल्कुल, हारिस रऊफ भी वन ऑफ द ग्रेट बॉलर है, और उसकी पेस तो सबको पता है। तो वो भी बहुत मुश्किल बॉलर है, उसको भी खेलते हुए जब नेट में खेलते हैं तो बहुत तेज करता है, और मैच में भी बहुत तेज बॉलिंग करता है आपके सामने। आप तो विकेट कीपर होते हैं, तो जब आपके हाथ ग्लव्सों में बॉल आता होगा तो आपको तो पता चलता होगा कि कोई चीज़ आई है मेरे पास। ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है उनका फेस सबको पता है पूरी दुनिया को। और माशाल्लाह हारिस भाई ने बहुत ज्यादा मैचेस जिताए पाकिस्तान को भी और लाहौर को भी। हम्म तो ये उनको जी खेलते जी। हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है हमें, जब हम उसको नेट में खेलते हैं इन बॉलरों को, तो हमें खुद ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। बाउंसर वगैरह करते हैं नेट में हारिस रऊफ, क्योंकि तेज़ भी बहुत है, 150 से वो बॉलिंग करते हैं, और जब बाउंसर आता है तो क्या उस वक्त इंप्रेशन होते हैं आपके? सर बिल्कुल लाते हैं बाउंसर। और वो भी यही बात करता है कि अगर नेट में आप अच्छा खेलेंगे तो मैच में और बेहतर हो जाएंगे आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको खेलते रहते हैं। और टफ होता है, ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि ये बहुत टफ होते हैं वो बॉलर, लेकिन ये है कि जब भी नेट में खेलते हैं तो फिर मैच में आसानी होती है बाकी बॉलर्स को खेलने में।
उबैद शाह बड़ी उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं, उबैद शाह ने जितनी खूबसूरती के साथ वो उन्होंने एक मोमेंटम पकड़ा है, थ्रू आउट वो बड़ी उम्दा बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं। आप विकेट कीपर हैं, आप बेहतर आप जज कर सकते हैं कि वेरिएशन, पेस, स्लोअर वन। सो उबैद शाह के बारे में आपके क्या रिमार्क्स हैं? बिल्कुल उबैद भाई जब से आए हुए टीम में इम्पैक्ट डाल रहा है। 13 ओवर के गेम में भी बहुत आला बॉलिंग की थी उसने, पहले मैच में भी बहुत हम्म। आला बॉलिंग की थी। इवन पिछले मैच में भी उसने बहुत आला बॉलिंग की थी। उसकी जो स्लो वन है वो मुश्किल से चेक होती है, क्योंकि जिस तरह वो स्लो वन करते हैं, खास करके जो बाहर के प्लेयर्स हैं उनको तो मतलब ज़्यादा समझ नहीं आता, और उसने बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को डिसीव भी किया है। बाकी उसकी हम्म। पेस भी बहुत आला है माशाल्लाह। यंग एज में इतनी अच्छी पेस है उनकी, तो मेरे ख्याल से वो भी फ्यूचर स्टार है, और अल्लाह उसको और तरक्की दे। तो बहुत अच्छा बॉलर। इत, इतने तेज बॉलर हैं, मतलब अगर मैं हारिस की बात करूं, 150 प्लस पे वो बॉलिंग करते हैं। शाहीन अफरीदी 145 140 तक वो बॉलिंग कर रहे हैं। उबैद शाह 145 प्लस बॉलिंग कर रहे हैं। तो जब आप लोग, आपके साथ रियाज अफरीदी हैं, काशिफ रज़ा हैं, आपके कोचेज़ हैं आपके साथ, तो जो बेसिकली किसी भी फास्ट बॉलर का सबसे बड़ा जो बॉलिंग का जो सबसे बड़ा वेपन होता है वो रिवर्स होता है। तो इन चीज़ों पे बात होती है कैंप के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान? सर इनकी बॉलरों के साथ जाहिर सी बात है, वो तो बॉलर का डोमेन है, उनके साथ ज़रूर बात होती है। शाहीन भाई है, रियाज भाई है, सिद्दीक भाई है, अमजद भाई है, और काशिफ भाई, जितने हम्म। भी कोचेज हैं हमारे, जाहिर सी बात है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उनके साथ। तो उबैद के साथ भी करते हैं, और बाकी जितने भी बॉलर्स हैं उनको बताते हैं, तो उन लोगों के एक्सपीरियंस से बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, कौन सा बॉलर है जो हसीबुल्ला को मतलब कहता है कि मेरे सामने इस तरह का बॉलर आना चाहिए जिसको मैं खेलते हुए एंजॉय करूं? खब्बा स्पिनर है, लेग ब्रेक बॉलर है, ऑफ ब्रेक बॉलर है। कहाँ से आप स्ट्रांग है? कौन सा बॉलर है जिसको आप कहते हैं कि ये आए और मैं इसको फेस करूं? नहीं, फेस तो इंशाल्लाह सबको करना है, लेकिन ये है कि एक बंदे का फेवरेट जोन होता है ना। मैचअप की अगर बात हो जाए तो लेफ्ट आर्म स्पिनर ज़्यादा इजी होता है, और लेग स्पिनर ज़्यादा लेफ्टीज के लिए इजी होता है। तो ये है कि मैचेस में जितने भी लेफ्ट आर्म स्पिनर आते हैं या लेगीज आते हैं, तो लेफ्टी के लिए वो ज़्यादा बेहतर इजी होते हैं। नहीं, तो जो ऑफ ब्रेक बॉलर आता है उसको तो आप ज़ाहिर है वो किसी भी लेफ्ट हैंडर के लिए वो प्रॉब्लम जो है ना वो क्रिएट करते हैं। ज़ाहिर है खब्बा स्पिनर आया, आपने टांग रखी, स्क्वायर मार दिया, मिड विकेट मार दिया। तो कौन? एज ऑफ स्पिनर, हाँ ऑफ स्पिनर सही है लेफ्टियों के लिए। तो एज अ प्रोफेशनल हम ऑफ स्पिनर की भी प्रैक्टिस करते हैं, और कोशिश करते हैं कि उनको भी डोमिनेट करें। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस करते रहते हैं। ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर सब आते रहते हैं नेट में, तो खेल खेल के बंदा यूज टू हो जाता है। तो एज अ प्रोफेशनल आपको पता है आपने हर बॉलर को फेस करना होता है, तो कोशिश करते हैं अपने हिसाब से कि उनके लिए प्रिपरेशन करें। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपका जो फेवरेट, मैं अगर ये आपसे पूछूं कि बैट्समैन कौन है जिससे आप इंस्पायर हैं, जिसको आप कहें कि यार मुझे भी इस तरह का, माशाल्लाह पाकिस्तान खेल चुके हैं, पीएसएल खेल रहे हैं, अल्लाह ने आपको बड़ा नाम दे दिया है, अल्लाह आपको और नाम दे, इज़्ज़त दे, और इसी तरह परफॉर्म करता रहे। लेकिन मैं ये भी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कोई बैट्समैन है जिसको आप चाहते हो कि यार ये जो बैट्समैन है ना, मैंने इस तरह का बैट्समैन बनना है फ्यूचर में? सर मुझे अंडर 16 से फखर भाई बहुत ज़्यादा पसंद है। एज ए क्रिकेटर भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और एज ए पर्सन अगर आप उनके साथ मिले, बहुत स्वीट बंदा है। हम्म। हम्म। भाइयों जैसे रखता है सबको, और उसकी बैटिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं लेकिन आपके खेलने का अंदाज बिल्कुल डिफरेंट है, फ़खर के खेलने का अंदाज टोटल डिफरेंट है। हाँ बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन होती है ना, लाइकिंग होती है बंदे की। जब से मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया है, फखर भाई और सईद अनवर दोनों को, सईद अनवर तो खैर हमसे बहुत पहले खेले, लेकिन उनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा देखी है। और उसके बाद फिर फखर भाई, बस वो होता है ना, फखर भाई दिल से पसंद है हमें एज ए बैट्समैन। तो जब से अंडर 16 से मैं आया, पहली दफ़ा मैंने फखर भाई को यही बोला था कि आपकी बैटिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरा ये था, ड्रीम भी था कि बकर भाई के साथ क्रीज पे खेलूं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ एक टीम में खेल रहा हूँ, तो ये एक मेरे लिए प्राउड मोमेंट है, और मैं अपने आप को खुश नसीब मतलब महसूस कर रहा हूँ।
सईद अनवर की अगर आप बात करते हैं, जिस तरह आप टेक्निकली स्ट्रांग है, आप 360 डिग्री में खेलते हैं, आपकी पुल अच्छी है, आपकी ड्राइव अच्छी है, आपकी कट अच्छी है, आपकी तकरीबन जितनी भी शॉट्स हैं, आप चारों तरफ बड़ा खूबसूरत खेलते हैं। तो सईद अनवर की अगर आप वीडियोस देखें तो मैं समझता हूँ कि जितना आप टेक्निकली प्लेयर हैं, मैं भी शायद इस लिहाज से आपको थोड़ा उससे सईद अनवर और फ़खर जमान तो आपके फेवरेट हैं ही हैं। अगर सईद अनवर को देखें तो शायद आपको और फ़ायदा हो जाए। बिल्कुल सैयद सईद भाई के वीडियोस देखते हैं, उनसे एक दफा मिला भी था अभी। वो तबलीग के हवाले से आए थे, जमात हम्म। कराई थी, लेकिन जी ये जी कि जी। उससे थोड़ी सी बातचीत हुई, और वो भी बहुत अच्छा प्लेयर और इंसान है अभी तो। हम हमसे तो बहुत अच्छा है वो, अल्लाह की दीन को सर्व कर रहा है। लेकिन ये है कि उनसे भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ, और कोशिश करता हूँ कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखूं, क्योंकि उस टाइम पे वो आजकल के मॉडर्न डे का क्रिकेट उस टाइम पे खेल रहे थे, तो हमारे लिए तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। और अगर ब्रायन लारा की बात करें, एज ए आप भी लेफ्ट हैंडर हैं, ब्रायन लारा भी जो थे वो दुनिया के बहुत बड़े लेजेंड हुए हैं। और दुनिया क्रिकेट की अगर बात करें तो कौन सा लेफ्ट हैंडर बैट्समैन जो है वो आपको पसंद है, और आप चाहते हैं कि यार काश ये शॉट्स मैं भी अडॉप्ट कर लूँ? बिल्कुल सबका ड्रीम होता है। ब्रेन लारा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए, और सईद भाई तो इसलिए पसंद है कि उसने अपनी कंट्री पाकिस्तान के लिए बहुत सर्व किया, और जितने भी वर्ल्ड क्लास टीम है उनके खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ब्रेन लारा भी बहुत बड़ा प्लेयर था, और उनकी भी वीडियोस देखते रहते, आते रहते सामने, उनकी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी देखी थी। तो ये लोग ऐसे कि मतलब बंदा क्या बहुत डिफ सकता है। क्या क्या डिफरेंस आपने देखा ब्रायन लारा में और बाकी जो लेफ्ट हैंडर बैटर्स हैं? आपने कोई एक स्पेसिफिक कोई चीज़ जो आपने नोट की हो कि यार ये चीज़ जो है ये ब्रायन लारा को पूरी दुनिया में डिफरेंट करती है? सर वो दुनिया के हर बॉलर को डोमिनेट करता आ रहा है। इवन उस टाइम शुएब अख्तर, ब्रेटली, जितने भी बॉलर्स थे उनको फेस किया है। मैंने तो खुद शुएब भाई के बारे में सुना है कि कीपर सर्कल पे खड़े होते थे जब वो पीक में बॉलिंग करते थे। तो ऐसे ही है। उनको उस टाइम उन लोगों ने खेला है, और उस कंडीशन में खेला है, तो आप खुद सोचिए कि वो कितने बड़े प्लेयर्स होंगे। तो यही डिफरेंस है कि वो लोग उनको भी मतलब खेलते थे और डोमिनेट करके खेलते थे। तो यही डिफरेंस होगा आजकल के प्लेयरों में, उनमें। अच्छा मुझे ये बताएं, अब हसीबुल्ला, ज़ाहिर है PSL 11 आप खेल रहे हैं, पाकिस्तान को आप प्रेजेंट कर चुके हैं। PSL और पाकिस्तान खेलने तक का जो सफ़र था वो आसानी से आपने अबूर कर लिया, या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी इस स्टेज तक पहुंचने के लिए? सर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग क्रिकेट खेलते हैं, और पाकिस्तान का सितारा हर किसी को नहीं मिलता, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ता है। जितने भी प्लेयर्स ने पाकिस्तान खेला हुआ है तो वो बेहतर बता सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि मेरे लिए इसलिए भी स्ट्रगल थोड़ी सी ज़्यादा थी कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे उस तरह की फैसिलिटीज़ और वहाँ पे इस तरह का हम्म। माहौल नहीं है जहाँ पे जैसे कि लाहौर में, इस्लामाबाद में या कराची में है। हम्म। तो मैं लकी भी फील कर रहा हूँ कि हमारे आप बलूचिस्तान से मैं अकेला हूँ, शुएब भाई अकेला है, तो बाकी सब भी मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह करे और भी लड़के आए वो पाकिस्तान के लिए, तो यही है कि हम लकी है सर। अच्छा, बिस्मिल्लाह खान भी तो ज़ाहिर है उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, और ज़ाहिर है बिस्मिल्लाह खान ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। अगर फ़र्स्ट क्लास की बात करते हैं, डोमेस्टिक की बात करते हैं, तो हमने देखा है कि बिस्मिल्लाह खान के बाद आपका नाम जो है वो बड़ा प्रोमिनेंट हमें नज़र आता है। सो टैलेंट बहुत ज़्यादा है। सर क्या ग्राउंड्स हो और मज़ीद बन सकते? स्टेडियम भी तो बना है ना कोयटा में? बिल्कुल सर, बनना चाहिए। और एक ये बना भी तो हुआ है ना स्टेडियम अभी, मेरा ख्याल कोई 2-3 साल पहले वहाँ PSL का एक नुमाइशी मैच भी हुआ था। बिल्कुल हुआ था, लेकिन सर स्टेडियम में ये है कि वहाँ पे बेसिकली जो पीसीबी के टूर्नामेंट्स होते हैं, और या जो क्लब की एक आधी टूर्नामेंट होती है वहाँ पे होते हैं। बाकी हम प्रैक्टिस के लिए नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पे होते ही नहीं है फैसिले उस तरह के, मतलब अगर अलाउ नहीं करते प्लेयर्स को। तो ये कि अगर मतलब एक ग्राउंड हो और उसमें पूरा माहौल बना हो, अभी मैंने सुना है कि ग्रेड 2 के जो कैंप है वो स्टेडियम में लग रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। हम वहाँ पे जाएंगे, खेलेंगे, तो उनसे बहुत ज़्यादा फायदा होगा।
टैलेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा है। आप तो ज़ाहिर है फिज़िकली वहाँ पे आपने सारा कुछ देखा भी हुआ है हसीबुल्ला, और टैलेंट भी हमें नज़र आता है कि टैलेंट वहाँ पे है। तो इसके ऊपर आप क्या समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत एफर्ट कर रहा है, स्पेशली आकिब जावेद की अगर बात करें तो पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर, जो हम एक एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो आपको लगता है कि कोयटा और बलूचिस्तान में भी अगर ग्रास रूट लेवल के ऊपर इसी तरह काम किया जाए, कर तो रहे हैं, और मज़ीद काम किया जाए तो हमने और भी अच्छे प्लेयर मिल सकते हैं? बिल्कुल, बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा प्लेयर्स है सर। वाहिद बंगलज़ई आप देखिए, वो बहुत आला प्लेयर है। और उसके बाद बिस्मिल्लाह खान है, जुनैद है। और हम्म। उसके बाद आप देखिए अभी खलील आया है, कोयटा ग्लेडिएटर्स की तरफ से, फास्ट बॉलर है वो बलूचिस्तान से। तो वो भी एक प्राउड मोमेंट है कि वो अपनी शहर की तरफ से पीएसएल के लिए सिलेक्ट हुआ है। और भी बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं। अब मेरे दो भाई है, एक अंडर 15 में अभी रिसेंटली खेला है, और एक जो है वो फर्स्ट क्लास की टीम में थे। तो मेहनत सबके साथ करते हैं। अकेडमीज में भी बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं, तो उनके साथ भी जितना हमारी है तरफ से हेल्प हो तो हम हेल्प भी करते हैं। हम्म। तो ये है कि बहुत ज़्यादा टैलेंट है वहाँ पे। और इंशाल्लाह पीसीबी का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे काम किया है। और ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि और भी काम करे और एकेडमीज और बनाए ताकि प्लेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा हैं। अच्छा, तो लाहौर कलंदर भी ज़ाहिर है गया, उन्होंने भी टूर किया था, और हमने देखा पीएम का जो प्रोग्राम था कलंदर्स के साथ, हमने मतलब बहुत लोगों को देखा, बहुत बच्चे हमने देखे जो वहाँ पे ट्रायल्स देने के लिए आए थे। तो आप इस इकदाम को कैसा समझते हैं कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो कलंदर्स काम कर रही है, ऐसा काम बाकी जो फ्रेंचाइजीज हैं वो नहीं कर रहे? अब कलंदर्स को सर इसलिए भी अप्रिशिएट करते, अगर आप देखिए वो हर सिटी में कर रहे हैं। इवन उनका टीम लाहौर से है, लेकिन हर सिटी में जाना, हर सिटी में टैलेंट हंट प्रोग्राम करना, टूर्नामेंट्स करवाना, तो एक बहुत बड़ी बात है सर। क्योंकि आपको पता है अगर आप हर सिटी में कराएंगे तो पैसे भी बहुत लगते हैं। और इसमें ये है कि इवन उनका डोमेन नहीं है हर सिटी में कराना, क्योंकि उनका टीम लाहौर है। उनको मतलब अगर एज अ पर्सन देखिए लाहौर में वो ज़्यादा काम कर भी रहे, और उनको मतलब लाहौर से ही काम है क्योंकि सिटी लाहौर है। अभी तो पिंडी में भी उन्होंने एकेडमी बना ली है। लाहौर में तो वो पूरा साल ही वो काम कर रहे होते हैं। फिर पीएम का जो है तकरीबन मोर देन तकरीबन जो है ना 9 लाख बच्चों के ट्रायल्स ले चुके हैं। तो एज ए पर्सनली मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है लाहौर कलंदर्स की। अच्छा, मुझे ये बताएं सीबुल्ला कि जो आपकी जो ऑक्शन से पहले आपको तवक्को थी, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस दफ़ा मैं कलंदर्स का पार्ट बन जाऊंगा? बिल्कुल एक्सपेक्ट इसलिए कर रहा था सर, क्योंकि लाहौर मुझे वैसे पर्सनली भी बहुत पसंद थी। बाकी शाहीन भाई ने और फ़खर भाई ने, और आपने समीन भाई से भी इंटरव्यू ली होगी, उन हम्म। लोगों ने मुझे देखा हुआ था पहले। तो हम्म। मुझे ट्रस्ट था, और मतलब ये था, बिलीव था कि मुझे लाहौर कलंदर पिक कर सकती है। बहुत शुक्रिया हसीबुल्ला, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। नाजरीन, आपने लाहौर कलंदर के प्लेयर हसीबुल्ला की बड़ी मज़ेदार बातें सुनी जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। और मैं समझता हूँ कि इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम करती है तो बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। और होपफुली कि आकिब जावेद और उनकी जो बाकी टीम है, जिस तरह उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है ग्रास रूट लेवल के ऊपर पूरे पाकिस्तान में, जो उन्होंने काम करना है, जो टैलेंट उन्होंने हंट करना है, ढूंढना है टैलेंट को। सो मैं समझता हूँ कि अगर बलूचिस्तान के ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो दी जाए और वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही तगड़े तगड़े प्लेयर जो हैं वो निकल सकते हैं और पाकिस्तान को प्रेजेंट कर सकते हैं। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।